कल हम बताए थे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विलोपन विधि बताए थे ना। विलोपन विधि में कुछ क्वेश्चन भी बनवाए थे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विलोपन विधि से। बोले थे इसको बनाइएगा घरे से, आप लोग बनाए होंगे। पहला में दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसमें इसको इस तरफ कर दीजिए। 3x माइनस 5y बराबर 0 प्लस 4। 3x माइनस 5y बराबर 4। अब आ गया समीकरण के रूप में। इसको मान लेंगे समीकरण 1, मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब चलेंगे दूसरा वाला में। बबुआ 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हल करना है। हम y को कटाना चाहते हैं तो इसमें 5 है और इसमें क्या है 2, तो गुणा करने पड़ेगा इसमें 2 से या इसमें गुणा करना पड़ेगा। दोनों का चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह माइनस है तो घटाएंगे तबे ना ये प्लस होगा। लिखाएगा समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 5। 1 गुना 2 और 2 गुना 5। अब यहाँ पे सोल्व जब कीजिएगा इसको 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी के 6x माइनस 10y बराबर 4 दूनी के 8। 45x माइनस 10y बराबर 7 पाँचे 35। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे बच आ जाएगा माइनस 39 x बराबर हेजा आ जाएगा आपका 27 माइनस 27। x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39, माइनस 27 बटा माइनस 39 कटा दीजिए। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 9 बार में और 3 से 13 बार में x बराबर हो जाएगा 9 बटे 13। x बराबर हो जाएगा 9 बटा 13। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 यही ना है, ये है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4। x का मान रखिए बबुआ, x का मान आया है 9 बटा 13। 3 गुना 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। 9 तिया 27 बटा में 13 माइनस 5y बराबर 4। इसको इधर लाइए तो यहां पर बच जाएगा माइनस 5y। क्या बच जाएगा माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा 13। है नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, या माइनस 5y बराबर बटा में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम हो जाएगा 13। 13 चौके 52 माइनस 27 घटाएंगे बबुआ तो माइनस 5y बराबर माइनस 25 नहीं 25 बटा 13 होगा। माइनस में नहीं होगा, प्लस में आएगा। ये गुणा में है तो इधर भागा में आएगा तो y बराबर 25 बटा 13 गुना माइनस 5 कटेगा 50 25
और y बराबर आ जाएगा -5/13। तो इसीलिए x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। y बराबर आ गया -5/13। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? अब कौन सा विधि से हल करना है? अब प्रतिस्थापन विधि से हल। अब कौन सा विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से। ये कौन सा विधि से हल किए थे हम? विलोपन विधि से हल। ये कौन सा विधि से हल किए थे हम? विलोपन विधि से। अब कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। ये तो अपने से बनाइएगा ना आप लोग। HW समझ में आ गया कैसे बना? बोलो, कोई दिक्कत है? हैं? अगला देखते हैं। ये देखो बटा में दिया है, बटा में दिया है, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले हम क्या करेंगे? इस बटे को हटाएंगे। पहला में क्या दिया है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। 2 3 6, 3x 3 दूनी के 6, 4y बराबर -1। ये गुणा में भाग जाएगा ना, भागा में है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 और ये हो जाएगा समीकरण 1। कितना हो जाएगा ये? समीकरण 1। अब लेकर चलेंगे ये वाला x माइनस y/3 बराबर 3। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। एलसीएम हो जाएगा 3। 3x माइनस y बराबर 3 या 3x माइनस y बराबर 3 गुना 3 या 3x माइनस y बराबर 9। 3x माइनस y बराबर 9 और ये हो गया समीकरण 2। चलिए y वाले को कटाते हैं। इसमें 4y है, इसमें y है। लिख देंगे यहाँ पे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। यहाँ पे +4y है, अब -4y है, तो इसमें गुणा करेंगे 4 से और इसमें गुणा करेंगे 1 से, ना हो जाएगा 4 4 दोनों। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या लिखाएगा? समीकरण 1 गुना 1 प्लस समीकरण 2 गुना 4। बुझा रहा ना? बोलो। अब यहां पर गुणा 1 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3x प्लस 4y बराबर -6 और ये हो जाएगा 12x माइनस 4y बराबर 9 चौके 36। जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कट जाएगा। 15x बराबर, ये 36 में से 6 गया 30, x बराबर 30/15। x बराबर 30/15, 15 दूनी के 30। x बराबर क्या आ गया यहाँ पे? 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहां पर 3x कितना है? समीकरण 1 ये ना है। 3x प्लस 4y बराबर -6। 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर -6। 6 प्लस 4y बराबर -6। 4y बराबर -6 व -6। अब बताओ 4y बराबर कितना हो जाएगा? ये
-12, तो y बराबर -12 बटा 4, चरती आई 12, y बराबर आ गया -3। अब यहाँ पर इसीलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब कौन सा विधि से हल, अब प्रतिस्थापन विधि से हल। कौन सा विधि से हल करना है, अब प्रतिस्थापन विधि से। इसको अपने से बनाइएगा, हो जाएगा ना। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल पूछा है जैसे वो उसमें बोला था, उसमें भी बोला था कि निम्न रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म बनाइए और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कौन सी विधि से बोला है, विलोपन विधि से बोला है। पहला सवाल में है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि अंश में यदि एक जोड़ दिया जाए और हर में से यदि एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाती है। लिखेंगे हल। अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न, वह भिन्न क्या है, पूछा क्या है फाइनली, भिन्न बराबर व्हाट। भिन्न को बताए थे कि अंश से बनता है और हर से बनता है, भिन्न अंश से बनता है और हर से बनता है। लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अब बताइए मूल भिन्न क्या हो जाएगा, मूल भिन्न बराबर हो जाएगा आपका अंश बटा में हर, यानी कि x बटा में y। मूल भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा में y। प्रश्नानुसार पहली शर्त से है लड़का चुप रहो। प्रश्नानुसार पहली शर्त से क्या बोला है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तथा हर से एक घटाया जाए तो भिन्न बराबर एक। अंश में एक जोड़ेंगे और हर में से एक घटाएंगे तो भिन्न हो जाता है कितना, एक। अंश है आपका x, हर है इसका y। अंश में एक जोड़ना है, हर में से एक घटाना है तो एक पाना है। एक जोड़ दिए एक घटा दिए तो भिन्न कितना हो जाता है, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। ये 1 उधर जाएगा, y इधर आएगा। x माइनस वाई बराबर -1 x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ आया हम क्या कह रहे हैं। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न कितना बदल जाता है, एक में। तो एक जोड़ दिए एक घटा दिए तो एक आया, कैलकुलेशन किया तो ये समीकरण बन गया कुछ। चाहे इसको छोड़ दो मत मानो, अभी ये समीकरण एक मत मानो। अब लिखेंगे
दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब क्या कह रहा है कि खाली हर में जब एक जोड़ दिया जाए, केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। केवल हर में जोड़ रहा है एक, लिखेंगे हर में एक जोड़ने पर भिन्न बराबर 1/2। केवल हर में जब एक जोड़ा जा रहा है तो भिन्न हो जाता है 1/2, यानी कि x बटा y प्लस 1 बराबर 1/2, तिरछा तिरछे गुना 2x बराबर y प्लस 1 या 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण नहीं, अब तो समीकरण बन गया दो ना। बोला है समीकरण युग्म बनाइए, लिखेंगे इसीलिए समीकरण युग्म। बाबुआ समीकरण युग्म क्या क्या हो जाएगा हो? x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण युग्म बन गया। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। बराबर क्या करना है? वाई वाई तो ऑलरेडी बराबर है, लेकिन दोनों में चिन्ह माइनस में है तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा ना। लिखेंगे विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल कैसे होगा? समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 2। अरे 1 में से 2 को घटाइएगा तो नहीं हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों बराबर है वाई वाई वाला, तो कट जाएगा ना। घटा देंगे तो कल पूरा क्वेश्चन बनवाए थे जी इसके लिए। x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इससे ये कट गया। -x बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या लिखेंगे अब? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। कहाँ है समीकरण 1? कहाँ है? ये है ना, ये है। तो अब यहां पे x माइनस वाई बराबर है -2। x के जगह यहाँ पे कितना रख देंगे? 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 अब -3, माइनस वाई बराबर -5। कट गया। और y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी कि भिन्न बराबर कितना गया? x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया समझ में? भिन्न का अंश और हर, तो भिन्न x बटा वाई ना माने थे। पहला सर से कहा था कि अंश में और हर में एक, अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दीजिए। देखिए तो घटा के अंश में एक जोड़िए तो 3 1 कितना हो जाएगा? और हर में से एक घटाइए तो 5 में से एक गया, 4 से एक आ गया। और अब कह रहा है कि केवल हर में एक जोड़िए तो 1/2 हो जाता है। 3 ऊपर रहेगा, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 3 दूनी के आ गया 1/2। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है क्या है? सही है। पूछना इसमें? बोलो, कहीं पूछना है? नहीं। 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 बरस पहले का बात है।
आज से 5 साल पहले दो लोग हैं इसमें, एगो नूरी है और एगो सोनू है। एगो नूरी है और एगो सोनू है। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 3 गुना था। अब बताओ 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना था। दोनों में से बड़ा कौन हुआ, नूरी की सोनू? नूरी, क्योंकि 5 साल पहले इसका आयु इस सोनुआ के आयु से 3 गुना ज्यादा था ना। तो 3 गुना ज्यादा था, इसका मतलब सोनुआ छोटा है और नूरी क्या है, बड़ा है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि नूरी बड़ा है और कितना साल बड़ा है, चलो पता चल जाएगा अभी। फिर कह रहा है कि 10 बरस के बाद, आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ नूरी इज 2 एज ऑफ सोनू। जो नूरी की आयु था सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा, खाली 5 साल पहले 3 गुना और 10 साल के बाद 2 गुना। अच्छा बताओ 5 साल पहले और 10 साल बाद यानी कि कितने साल का अंतर पे हो रहा है ये काम? 15 साल ना, क्योंकि 5 साल पहले और 10 साल बाद, 5 साल पहले और 10 साल। बाबूआ क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अभी का आयु पूछा है कितनी है, लिखेंगे हल। क्या बोला है बचवा? बोला है नूरी की वर्तमान आयु बराबर व्हाट, और एक और चीज बोला है सोनू की वर्तमान आयु बराबर व्हाट। नूरी की वर्तमान आयु बराबर व्हाट और सोनू की वर्तमान आयु बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 बरस। नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 बरस और सोनू की, सोनुआ की आयु कितना है, कितना मान लेते हैं, वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। नूरी की आयु 1 बरस और सोनू की आयु वाई बरस। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से दो कंडीशन दिया ही होगा। 5 बरस पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना था, और दूसरा कंडीशन में है 10 बरस के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। दो कंडीशन दिया है, बोलो। पहली शर्त से 5 वर्ष पहले 5 बरस पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 बरस पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बबुआ चलिए 5 साल पहले, अभी नूरी कितने साल का है, 1 साल, और सोनू कितने साल का है, 5 साल पहले चलिएगा तो दोनों में से 5 घटेगा। बोलिए 5 साल पहले चलेगा दोनों में से 5 घटेगा ना। और जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का 3 गुना है। कितना गुना है, तो हेकर में 3 से गुना करेंगे तबे ना ये बराबर होगा। समझ में आ गया? नहीं आया अभी। ये नूरी अभी कितने साल का है और सोनू कितने साल का है,
5 साल पहले का आयु के लिए 5 साल पहले जाना पड़ेगा। अब उस समय जो उसका आयु था इसका 3 गुना था, तो 3 से गुना करेंगे तभी ना बराबर होगा। अरे आप लोगों ने बोले हैं कि नूरी बड़ा है, नूरी एक्चुअल में बड़ा है, तो सोनुआ के आयु में गुणा करेंगे तभी ना नूरी के बराबर होगा। x माइनस 5 बराबर 3y या -5 आई 15, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर -10। पहला कंडीशन के लिए हो गया। अब चलेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से अब क्या कहा है, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी ना, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी बबुआ। चलिए चलते हैं 10 साल बाद आज से। अभी 1 साल का है, 10 वर्ष बाद x + 10 हो जाएगा। अभी 22 साल का है, अब 10 वर्ष बाद 22 साल 10 हो जाएगा। और जब ये समय आएगा तो ये कर आयु 2 गुना हो जाएगा इसका। यहां पे लिखेंगे x + 10 बराबर 2y प्लस 20, है नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस, अरे होगा इतना, x माइनस 2y बराबर हाँ 10। समीकरण युग्म बन गया। लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या क्या बन गया बच्चों, एगो बना x माइनस 3y बराबर -10, एगो बना x माइनस 2y बराबर 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम कह रहे हैं कि x को कटा ना दो, ज्यादा झंझट क्या लेना है, x बराबर है ना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इतना करने से पहले एगो काम करना होगा इसमें कि यहाँ पे लिखना होगा विलोपन विधि से हल, क्योंकि किस विधि से हल करने के लिए बोला है। अब देखो ये छूट गया यहाँ पे, हाँ चलो, किस विधि से हल करने के लिए बोला है, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। किसको हम घटाना चाह रहे हैं, x को ना, हो लेके बाद साहब तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -10 और x माइनस 2y बराबर 10। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, और यहां पर -y बराबर -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना आ गया 20, y बराबर कितना आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का ना मान निकाल के लाए हैं, तो x का कैसे रखेंगे, यहाँ पे x मान निकलेगा। अभी x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुना 20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60, x बराबर
50। कितना आ गया x बराबर 50 और y बराबर कितना आया था 20। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या माने थे बच्चों, x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष ना। और सोनू की आयु, सोनू की आयु y माने है ना कितना 20 वर्ष आया है, 20 वर्ष। अगर इसका आंसर मिलाना होगा तो 5-5 साल दोनों में से घटाइए, तो हेकरा में से 5 घटाइएगा तो 45, हेकरा में से घटाइएगा तो 15 या 45 हो रहा है, कह रहा था ना 3 गुनी है। और 10 साल बाद चलिए 50 साल का है, 10 साल बाद ये 60 है 30, 30 दूनी के कह रहा था ना 2 गुनी है। आ रहा है कंडीशन में, बोलो बोलो, कहीं पूछना है तो, कहीं दिक्कत है हैं? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों का कोई संख्या है और इसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, समझिएगा यहां पे अंक कैसे पलटा जाता है। जैसे एक लड़का था, घरे आया, मार्कशीट मिला था उसको, दौड़ के अपने पापा को ले जाके दिया कि लीजिए पापा जी। पापा उसको देखे, उसको लगे पीटने, बहुत मार मारे उसको, बोला हमको भरोसा नहीं तुम्हारा इतना नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेचारा का 90 नंबर आया था। कितना नंबर आया था? 90 नंबर आया था। बहुत मार मारे, बोले बोल तू इजा 0 लगाया है कि नहीं लगाया है, बोल इजा 0 लगाया है ना। बोला नहीं हम 0 नहीं लगाए हैं। नहीं तू 0 लगाया है, इजा ये 0 है इजा था, तू हैजा लाया है, पलट दिया है। बोला नहीं हम 0 नहीं लगाए हैं। वो खूब रो रहा था, नहीं हम 0, वो सच बोल रहा था क्योंकि बेचारा 0 नहीं लगाया था, वो 9 लगाया था यहाँ पे। उसके पापा कुछ ज्यादा उम्मीद कर लिए थे उससे, 9 भी नहीं लाया था। मतलब क्या है कि अगर 0-9 को पलटा जाए तो किस में बदल जाता है वो। अगर 23 को पलटा जाए तो किस में बदल जाता है वो। अगर 18 को पलटा जाए तो किस में बदल जाता है। ये बात समझ में आ रहा, क्या करें हम। अंक पलटने में बहुत फर्क पड़ता है, अंक पलटने में बहुत फर्क पड़ सकता है। वही अगर 91 को पलट दीजिएगा तो क्या बन जाता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी को पलटना है। अब समझिएगा, ये तो मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि बताओ ना 29 को पलटोगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल बढ़िया 92। और 37 को पलटिएगा तो क्या बनेगा, बहुत बढ़िया 73। लेकिन अगर चर में मान लेंगे संख्या हम, 10x y को पलटना होगा तब कैसे पलटेगा ये। तो अब देखिए, अगर चर राशि में आपको संख्या मानना है, कोई भी 2 अंकों वाला संख्या होता है, उसमें 2 अंक होता है, एगो इकाई का और दूसरा ये इकाई और ये दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। ये इकाई का और ये इकाई का अंक है और ये, अरे है ना। अब यहां पर अगर कोई आपको संख्या दे कि इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 8 है, चलिए संख्या बनाइए, तब फट देनी क्या बनाइएगा 38, क्या बनाइएगा। लेकिन ऐसा संख्या डायरेक्ट बना सकते हैं, और नहीं तो अगर बढ़िया से बनाना होगा तो दहाई के अंक में 10 ले गुणा किया जाता है। दहाई के अंक में क्या किया जाता है, 10 ले
आप छोटे जब होंगे, चाहे 5 क्लास में होंगे चाहे 4 क्लास में होंगे, तो आपको विस्तारित रूप पढ़ाया गया होगा। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप में क्या होता है, जैसे कि 192 रहता है तो इसका विस्तारित रूप आता है ना 100 प्लस 90 प्लस ऐसे 100 प्लस 90 प्लस 2, ये विस्तारित रूप है। अभी विस्तारित रूप खत्म नहीं हुआ है, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 गुना 100 9 गुना 10 प्लस 2, ये असली विस्तारित रूप है। ये विस्तारित रूप का मतलब होता है कि 192 कैसे बना है। और बोलेगा कि ई गुलगा कर दिए, हती को लिखल तो बढ़िया था, इतना बड़ा लिख दिया। ये विस्तारित रूप है बच्चों, ये एहिजे से बना है। ये मतलब है कि इससे ये बना है। बोले एहिजे से कैसे बना है, आपको पता होना चाहिए। ये इकाई का अंक है, इकाई दहाई आता है ना कि नहीं, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा का अंक है। चलो आता होगा, नहीं तो ठीक है, 3 गो सीख लो, 3 गो से तुम 10 क्लास पास कर जाओगे। इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई का मतलब होता है 1 से गुणा, इकाई का अंक मतलब होता है, और दहाई का मतलब होता है 10 ले गुणा, और सैकड़ा का मतलब होता है, तो इकाई में कितना से गुणा किया गया है 1 से, और दहाई का अंक है 9, तो 9 में कितना से गुणा किया गया है, और सैकड़ा का अंक कौची है 1, तो 1 में कितना से गुणा किया गया है। ये ऐसे करके संख्या बनता है, इस तरह से ये संख्या बनता है। इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, और सैकड़ा में 100 से। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि इकाई में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी, खाली इसको 2 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दहाई वाला लिखना होगा, क्योंकि 10 ले और 100 से गुणा करने पर अंतर आ जाता है। अब संख्या कैसे बनाया जाता है, चलिए मान लीजिए 32 दिया रहे, एक कोई संख्या बनाना है जिसका इकाई अंक 5 दिया रहे और दहाई अंक 6 दिया रहे, तो कैसे बनाइएगा 6 गुना 10 प्लस 5, क्योंकि दहाई में कितना से गुणा कीजिएगा, दहाई में कितना से गुणा कीजिएगा, इकाई में 1 से, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 10 छक्के 60 5, संख्या क्या बनेगा, समझ में आ रहा है कैसे संख्या बना रहे हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहे और दहाई अंक 8 रहे, तो इसको कैसे बनाइएगा 8 गुना 10 प्लस बनेगा ना, क्योंकि 8 दहा में 80 या 1 81, ये संख्या बनेगा। अब यही चर रख देते हैं, अगर कोई संख्या का इकाई अंक x हो और दहाई अंक y हो, तब कैसे संख्या बनाइएगा, तो तब संख्या बनेगा दहाई में कितना से गुना 10 गुना y, या प्लस क्या कर देना है, क्योंकि देखो 8 गुना 10 प्लस 1, 6 गुना 10 प्लस 5, इकाई अंक को जोड़ दे रहे थे, दहाई अंक में 10 ले गुणा कर रहे थे, दहाई अंक में 10 ले गुणा कर दिए और इकाई अंक को क्या कर दिया यहाँ पे, यानी कि ये फाइनली संख्या बनेगा 10y प्लस बनेगा ना। अब अगर इसका अंक पलट दिया जाए, अंक पलटने का मतलब दहाई को इकाई के जगह पे और इकाई को, तब संख्या बनाइएगा तो क्या बनेगा, अब बनेगा 5 गुना 10 प्लस 6 बनेगा ना, यानी कि इसमें पलटेगा कुछ ही, पांचवा हैजा आ जाएगा, हई छुआ हैजा आ जाएगा, तो इसको पलटिएगा तो क्या बनेगा हो 10x प्लस y, क्योंकि हई हैजा आ जाएगा, ई समझ में आ रहा क्या करें हम। चलिए अब संख्या क्वेश्चन बनाते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब जौन जौन अंक से बना है वो अंकों का योग क्या है 9 है। अंकों का योग 9 है। जैसे अगर 5 और 6 रहे तो इसके अंकों का योग कितना आएगा 11, कितना आएगा। अगर 7 और 8 रहे तो इसके अंकों का योग कितना आएगा 15 ना, कितना आएगा 15। तो अंकों का योग कितना है 9 है। अंकों का योग कितना है 9 है। लिखेंगे हल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या बोल रहा है, पूछ रहा है संख्या बराबर व्हाट। संख्या 2 अंक का है, इकाई दहाई होइबे करेगा। माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक
बराबर वाई, दहाई अंक बराबर। तो इसीलिए मूल संख्या समझ में आ रहा है ना, असली संख्या, मूल संख्या बराबर दहाई में 10 ले गुणा 10y प्लस एक्स, मूल संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। अब क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली बात मत करो, पहली शर्त से कह रहा है कि दो अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना दिया है, 9, लिखेंगे अंकों का योग बराबर 9। अंकों का योग कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है, यानी कि अंकों का योग बराबर 9, अंकों का योग बराबर 9, यानी कि क्या लिख देंगे, अंक क्या क्या है, एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, एक्स प्लस वाई बराबर 9। करे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से एक्स प्लस वाई बराबर 9 कैसे हुआ, समझ में आ गया ना। दूसरी शर्त से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये समझिएगा। इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, ये मूल संख्या, मूल संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, एक 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए, बराबर है अंकों को पलटने से, तो अंक पलटिएगा तो क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस वाई, ये इसके कितना गुना के बराबर है, 2 गुना के। ये समझ में आया। इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या था 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से, अंक पलटिए इसका, तो अंक पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है, बुझा रहा है। इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस एक्स का 9 गुना, इसी संख्या के अंकों को पलटिए, अंक पलटिए इसका, 10x प्लस वाई का कितना गुना है, अब बुझा गया है। इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना, अंक पलटिए तो 10x प्लस वाई का कितना गुना है, बराबर हो गया, बुझा गया ना। अब कैलकुलेशन कीजिए, 9 दहा में 90y प्लस 9x 20x प्लस है नहीं जाएगा 9x माइनस 2y गलती है, 9x माइनस 20x, अरे ऐसा करो ना, सबको एक तरफ लाओ, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो तो घटा बढ़ा के 7y 20 है 88y और माइनस 11x बराबर हो गया इतना। कुछ कॉमन ले लेगा, -11 कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा -8y प्लस x बराबर 0, 11 को नहीं भेज दीजिए, इसको सही से लिख दीजिए, x माइनस 8y बराबर 0 बटा में -11 है, और ये x माइनस 8y बराबर कितना जाएगा 0, यानी कि समीकरण
योग में क्या आया बच्चों, एक आया x प्लस वाई बराबर 9, एक आया x माइनस 8y बराबर 0। इसको मानिए एक है, इसको मानिए कुछ पहले ही से बराबर है तो इसमें हम गुणा भागा काहे करने जाएं, कटा नहीं देंगे ओकरे के। कौन से विधि से हल होगा अब, विलोपन विधि से हल, बुझा रहे ना, हैं? कौन सी विधि से हल, तो x को हम घटाना चाहते हैं तो x को घटाना होगा तो ये दोनों प्लस में है, घटाना पड़ेगा ना। लिखाएगा समीकरण एक और माइनस समीकरण 2। प्यारे बच्चों समीकरण एक में से 2 को घटाइएगा तो क्या पाइएगा, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा कट गया का हो आए, क्या लिखाएगा अब, समीकरण एक में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर, स्वाहा कह रहे हैं तब दक्षिणों चढ़ा दीजिए लाके 100 रुपया। पंडित जी का दक्षिणा होता है ना, 101 रुपये चढ़ा दीजिए। अरे लाओ चावल, हम चावल गेहूं आलू भिंडी कुछ ले लेंगे, दही दूध कुछ पहुंचा दो ना, ऑल आर एक्सेप्टेड, सब कुछ। अगर तुमको ऑनलाइन पेमेंट करना है ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं होता है, आजकल डिजिटल पंडित जी हो गए आज। अरे मूर्ख भिखारी लेके चल रहा है क्यूआर कोड, खुला नहीं है तो लीजिए डाल दीजिए 2 रुपए इस पे। पंडित जी का खाता नहीं है, पंडित जी को राशन कार्ड नहीं मिलता है। हमारा नहीं राशन कार्ड, राशन मिलता है, हमारा राशन कार्ड नहीं है अभी। कौन कर रहा है, अरे नहीं है, बनवा ना दो, बनवा देते ना तुम लोग का 50 रुपये महीना हम कम कर देते। हाँ हर महीना कम कर देते। अरे तब खाई कितने कमाई ना, मोदी जी दे देता खाली कोची के रही पढ़ावे के रही तब। एक आदमी 5 किलो खाना लेगा जी, तनी मनी पैसा देवे ना करवा जा, तो चाउमीन बर्गर खाई खाती पैसा देवे करवा जा। दाल मिले ना, दाल है, दाल ना चावल गेहूं, जाने दो, चावल गेहूं माड़ भात बनी नीमक डाल के खा लीजिए, हम क्या करेगा बा रोटी बनी ना, रोटी सबसे ज्यादा जानते को चीज है, रोटी मत बनाओ, ओ नीमक डाल के और करके छाछ बना दो। तेल वो था ना तनी मनी बा, वो सुनो अरे होता ना बा, होता ना, दया मत करो जा मेरा बा अब तेलो की ने तो तू लोग महीने में देगा ना अपन आए, राशन सवा महीने का है बे, बिजली के बिल में किसे भराई। अरे ना तो ओकरो से बढ़िया ना अपने घर से ला दो, अब हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, रोज 1 किलो कसो एक ड्राम रख देंगे वही जा, गेहूं का चावल का पापा भर ला के उझिल देना रोज, ऐसे मांगोगे ना पड़ी, महीना माफ कर देंगे।
आए, अरे उसिना अरवा भूंजल दाना तिलवा कुछ चलेगा। जब हाल है। उसिना अरवा दाना भूंजल चावल चरौरी तिसौरी पापड़ भुंजिया कुछ चलेगा, कुछ ला के दे दो। एगो हमनी के रही जा सर जी के अपने के लेके पापड़ तिसौरी उसौरी परात रहना दौरी दौरी वो देते रही रहे। आजकल के लइकवा पूछो नहीं, घरे दही दूध कुछ होता है पहुंचा देना चाहिए इन लोगों को, खाली पढ़े हसन। मना जी